जय माता की दोस्तों, मैं सनी गुप्ता आपका स्वागत करता हूं कलयुग धार्मिक आस्था चैनल पर। आज की वीडियो में हम जानेंगे द्वादश आदित्य कौन है और उनके क्या नाम है, साथ ही किस मास में किस आदित्य को माना गया है और किस महीने में किस आदित्य की पूजा होती है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको द्वादश आदित्यों से जुड़ी सारी संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। वीडियो में जानकारी देने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आपको हमारे चैनल की सभी वीडियो समय पर प्राप्त होती रहें। भगवान सूर्य, जिन्हें आदित्य के नाम से भी जाना जाता है, इनके 12 नामों में इनके विभिन्न स्वरूपों का वर्णन पुराणों में वर्णित है। इनका हर रूप एक दूसरे से अलग होता है, जो अपने आप में एक अलग महत्व रखता है। 12 आदित्य से संबंधित 12 मास यानी महीने भी जुड़े हुए हैं तथा इनके पूजन और इनके नामों के पाठ करने से कोटि गुना पुण्य प्राप्त होता है। 33 कोटि देवी देवता हैं, जिनमें से 12 आदित्य हैं और वे ऋषि कश्यप और अदिति के पुत्र हैं। वे सूर्य देव के विभिन्न रूप हैं। ऋग्वेद में भी द्वादश आदित्य और इनकी महिमा का जिक्र है। महाभारत में भी 12 आदित्य का वर्णन मिलता है, जिसमें ऋषि कश्यप को उनके पिता होने की पुष्टि की गई है। पुराणों के अनुसार प्रत्येक महीने में एक आदित्य चमकता है, अर्थात साल का हर एक महीना एक एक आदित्य से संबंधित है। इसीलिए साल के 12 महीनों का निर्धारण भी इन्हीं आदित्य की संख्या के अनुरूप हुआ है। इनकी पूजा आराधना के लिए 12 महीने में द्वादशी, सप्तमी तथा संक्रांति तिथि बताई गई है और भगवान सूर्य का दिन रविवार माना गया है। माघ मास की शुक्ल सप्तमी तिथि पर सूर्य के उत्पन्न होने के बारे में वेदों में उल्लेख है, जिसको रथ सप्तमी के नाम से जाना जाता है। हिंदू कैलेंडर आकाशीय पिंडों, विशेष रूप से सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति पर आधारित है। पृथ्वी को एक घड़ी के रूप में कल्पना करें, जिसमें 12 नक्षत्र हैं, जो घड़ी के मुख पर घंटों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पृथ्वी के चारों ओर सूर्य की स्पष्ट गति राशि चक्र और उसके 12 संकेतों का निर्माण करती है। 12 राशियों में से प्रत्येक पर एक आदित्य का शासन होता है। हर महीने एक अलग आदित्य आकाश में चमकता है। इस प्रकार आदित्य समय का प्रतिनिधित्व करते हैं। सूर्य इन 12 नक्षत्रों में से प्रत्येक की पृष्ठभूमि में दिखाई देता है। प्रत्येक से गुजरने में लगभग 30 दिन लगते हैं। इसी तरह चंद्रमा और बृहस्पति भी इन नक्षत्रों से गुजरते हैं, जो भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार समय की गणना के अतिरिक्त साधन प्रदान करते हैं। आइए अब जानते हैं भगवान सूर्य के रथ के साथ कौन सी शक्तियां चलती है और उनका रथ किस प्रकार का है। श्रीमद् भागवत पुराण में श्री शुकदेव जी के अनुसार भूलोक तथा द्युलोक के मध्य में अंतरिक्ष लोक है। इस द्युलोक में सूर्य भगवान नक्षत्र तारों के मध्य में विराजमान रहकर तीनों लोकों को प्रकाशित करते हैं। सूर्य देव के रथ के सारथी अरुण देव है, जो भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ के भाई है। सूर्य के रथ में केवल एक ही पहिया है, जिसे संवत्सर कहा जाता है। इस पहिए में 12 तीलियां लगी हुई है, जो साल के 12 महीनों को दर्शाती है। इस रथ का एक सिरा मानुषोत्तर पर्वत पर तो दूसरा सिरा मेरु पर्वत पर स्थित माना गया है कि सूर्य देव का रथ का विस्तार 9000 योजन है। सूर्य देव के रथ में लगे 7 घोड़े होते हैं। उनके नाम इस प्रकार है: गायत्री, बृहति, पुष्णिक, जगति, त्रिष्टुप, अनुष्टुप और पंक्ति। ये घोड़े सफेद रंग के और देखने में बहुत ही सुंदर होते हैं। इन 7 घोड़ों का संबंध सप्ताह के 7 दिनों से माना गया है। इसके अलावा यह भी माना गया है कि सूर्य देव के रथ में जुटे 7 घोड़े इंद्रधनुष के 7 रंगों को भी दर्शाते हैं। वहीं सूर्य की किरणों में 7 तरह की रोशनी पाई जाती है। भगवान सूर्य के रथ के साथ अन्य 6 सहयोगी भी चलते हैं, जिनमें ऋषि, नाग, गंधर्व, यक्ष, अप्सराएं और राक्षस शामिल है और 12 महीनों के अलग अलग आदित्य के साथ अलग अलग नाम वाले सहयोगी होते हैं। रथ के सामने 60,000 ब्राह्मण ऋषि चलते हैं, जिन्हें वाल्याखिल्य कहते हैं और वे वैदिक मंत्रों के साथ सर्वशक्तिमान सूर्यदेव की स्तुति करते हैं। गंधर्व भी उनकी स्तुति गाते हैं और अप्सराएं उनके रथ के आगे नृत्य करती हैं। नाग लोग रथ की रस्सियां सजाते हैं और यक्ष घोड़ों को रथ से जोड़ते हैं, जबकि शक्तिशाली राक्षस पीछे से धक्का देते हैं। इस प्रकार 12 महीनों के दौरान सूर्यदेव अपने 6 प्रकार के सहयोगियों के साथ सभी दिशाओं में भ्रमण करते हैं तथा इस ब्रह्मांड के निवासियों में इस जीवन और अगले जीवन दोनों के लिए चेतना की शुद्धता का प्रसार करते हैं। ये सभी विभूतियां भगवान विष्णु के सूर्यदेव के रूप में ऐश्वर्यशाली अंश है। ये देवता उन लोगों के सारे पाप हर लेते हैं, जो प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त के समय उनका स्मरण करते हैं। आइए अब जानते हैं द्वादश आदित्य के नाम, उनके कार्य और उनके सहयोगी ऋषि, नाग, गंधर्व, यक्ष, अप्सराएं और राक्षस तथा उनके मास और राशि, नक्षत्रों तथा पत्नी पुत्रों के नाम। सूर्य का रथ प्रतिमास भिन्न भिन्न आदित्य, ऋषि, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, सर्प, राक्षस संज्ञक गणों का वास रहता है। द्वादश आदित्य में प्रथम आदित्य को धाता आदित्य के नाम से जाना जाता है। इनकी 4 पत्नी है, जिनके नाम कहू, सिनी वाली, राका, अनुमति है।
और उनके पुत्र संयम, दर्श, प्रातः और पूर्णमास है। धाता रूप में सूर्य जीवों का निर्माण करते हैं। इनका महीना मधुमास यानी चैत्र मास माना गया है। ये मेष राशि के ये शासन देव है। इनके 6 सहयोगी में इनके साथ पुलस्त्य नामक ऋषि, करस्तुला नाम की अप्सरा, वासुकी नाम का सर्प, तुम्बुरु नाम का गंधर्व, रथ नाम का यक्ष, हेति नाम का राक्षस आदि मासाधिकारी रहते हैं। इनके यज्ञ को अश्वमेध यज्ञ के नाम से जाना जाता है। द्वादश आदित्य में दूसरे आदित्य को अर्यमा आदित्य के नाम से जाना जाता है। इनकी पत्नी का नाम मातृका है और उनकी संतान चर्षणी है। इस रूप में वे वायु है और विवाह और साहचर्य के देवता है तथा ये पितरों के देवता माने गए हैं। इनका महीना माधव मास यानी वैशाख मास माना गया है। ये वृषभ राशि के ये शासन देव है। इनका नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी है। इनके 6 सहयोगी में इनके साथ पुलह नामक ऋषि, पुंजिक स्थला नाम की अप्सरा, कच्छवीर नाम का सर्प, नारद नाम का गंधर्व, रथेजा नाम का यक्ष, प्रेहित नाम का राक्षस आदि मासाधिकारी रहते हैं। द्वादश आदित्य में तीसरे आदित्य को मित्र आदित्य के नाम से जाना जाता है। इनकी पत्नी का नाम रेवती है और उनके पुत्र उत्सर्ग, अरिष्ट, पिप्पल है। ये मित्रता और सद्भाव के देवता, मित्र के रूप में वह चंद्रमा और महासागर है। इनका महीना शुचि यानी ज्येष्ठ मास माना गया है। ये मिथुन राशि के ये शासन देव है। इनका नक्षत्र अनुराधा है। इनके 6 सहयोगी में इनके साथ अत्रि नामक ऋषि, मेनका नाम की अप्सरा, तक्षक नाम का सर्प, हाहा नाम का गंधर्व, रथस्वन नाम का यक्ष, पौरुषेय नाम का राक्षस आदि मासाधिकारी रहते हैं। द्वादश आदित्य में चौथे आदित्य को वरुण आदित्य के नाम से जाना जाता है। इनकी पत्नी का नाम चर्षणी है और उनके पुत्र भृगु और वाल्मीकि है। वरुण के रूप में वह जल में है। ईश्वरीय नियम के पालनकर्ता तथा इसके विरुद्ध जाने वालों को दंड देने वाले हैं। वे समुद्र, जल तथा द्रव्यों के भी स्वामी हैं। इनका महीना शुक्ल यानी आषाढ़ मास माना गया है। ये कर्क राशि के ये शासन देव है। इनके 6 सहयोगी में इनके साथ वशिष्ठ नामक ऋषि, सहजन्या नाम की अप्सरा, नाग नाम का सर्प, हुहु नाम का गंधर्व, रथ नाम का यक्ष, रचित्र नाम का राक्षस आदि मासाधिकारी रहते हैं। द्वादश आदित्य में 5वें आदित्य को इंद्र आदित्य के नाम से जाना जाता है। इनकी पत्नी का नाम शची या पौलमी है और उनके 3 पुत्र जयंत, ऋषभ और मिधुषा है। इस रूप में वे देवताओं के शत्रुओं का नाश करते हैं। देवताओं के स्वामी, मानसिक और शारीरिक शक्ति के दाता है। इनका महीना नव यानी श्रावण मास माना गया है। ये सिंह राशि के ये शासन देव है। इनके 6 सहयोगी में इनके साथ अंगिरा नामक ऋषि, प्रमलोचा नाम की अप्सरा, अलापत्र नाम का सर्प, विश्वावसु नाम का गंधर्व, स्तोत्र नाम का यक्ष, सर्पी नाम का राक्षस आदि मासाधिकारी रहते हैं। द्वादश आदित्य में 6वें आदित्य को विवस्वान आदित्य के नाम से जाना जाता है। इनकी 2 पत्नी है। उनका नाम छाया और संज्ञा है, जिसमें संज्ञा के पुत्र पुत्रियों में वैवस, मनु, यम, अश्विनी कुमार और रेवंत तथा पुत्री यमुना है। छाया के पुत्र पुत्रियों में शनि देव और सवर्णी, मनु तथा भद्रा और तप्ती नाम की 2 पुत्री है। इस रूप में वे अग्नि में है। सूर्य देव का एक रूप जो दिव्य प्रकाश प्रदान करने का प्राथमिक कार्य करता है। इनका महीना नभस्य यानी भाद्रपद मास माना गया है। ये कन्या राशि के ये शासन देव है। इनके 6 सहयोगी में इनके साथ भृगु नामक ऋषि, अनुमलोचा नाम की अप्सरा, शंखपाल नाम का सर्प, उग्रसेन नाम का गंधर्व, आपुरंग नाम का यक्ष, व्याघ्र नाम का राक्षस आदि मासाधिकारी रहते हैं। द्वादश आदित्य में 7वें आदित्य को पूषा आदित्य के नाम से जाना जाता है। इस रूप में वे विवाह, यात्रा और यात्रियों के रक्षक है। इनका महीना ईशा यानी आश्विन मास माना गया है। ये तुला राशि के ये शासन देव है। इनके 6 सहयोगी में इनके साथ गौतम नामक ऋषि, रधताची नाम की अप्सरा, धनंजय नाम का सर्प, सुषेण नाम का गंधर्व, वसुरुचि नाम का यक्ष, वात नाम का राक्षस आदि मासाधिकारी रहते हैं। द्वादश आदित्य में 8वें आदित्य को पर्जन्य आदित्य के नाम से जाना जाता है। इनकी पत्नी का नाम पृश्नी है और उनकी 8 संतान है, जिनमें अग्निहोत्र, पशु, सोम, चतुर्मास, महामखन नाम के पुत्र तथा सावित्री, त्रयी, व्याहृति नाम की पुत्रियां हैं। इस रूप में वे वर्षा करते हैं। वर्षा के देवता भगवान इंद्र का एक रूप है। इनका महीना ऊर्जा यानी कार्तिक मास माना गया है। ये वृश्चिक राशि के ये शासन देव है। इनके 6 सहयोगी में इनके साथ भारद्वाज नामक ऋषि, विश्वाची नाम की अप्सरा, ऐरावत नाम का सर्प, विश्वावसु नाम का गंधर्व, सेंजित नाम का यक्ष, आप नाम का राक्षस आदि मासाधिकारी रहते हैं। द्वादश आदित्य में 9वें आदित्य को अंशुमान आदित्य के नाम से जाना जाता है। इस रूप में वे पुनः वायु में है। भगवान सूर्य का एक रूप जो हवाओं की देखभाल करता है। इनका महीना सहस यानी मार्गशीर्ष मास माना गया है। ये धनु राशि के ये शासन देव है। इनके 6 सहयोगी में इनके साथ कश्यप नामक ऋषि, उर्वशी नाम की अप्सरा, महापद्म नाम का सर्प, चित्रसेन नाम का गंधर्व,
ताक्षर्य नाम का यक्ष, विद्युत नाम का राक्षस आदि मासाधिकारी रहते हैं। द्वादश आदित्य में 10वें आदित्य को भगादित्य के नाम से जाना जाता है। इनकी पत्नी का नाम सिद्धि है। इनकी 3 संतान मानी गई है, जिनमें विभु, प्रभु और महिम है। इस रूप में वे प्राणियों की देह में अंध रूप में विद्यमान है। ये भग देव शरीर में चेतना, ऊर्जा शक्ति, काम शक्ति तथा जीवंतता की अभिव्यक्ति करते हैं। इनका महीना सहस्या यानी पौष मास माना गया है। ये मकर राशि के ये शासन देव है। इनका पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र माना जाता है। इनके 6 सहयोगी में इनके साथ क्रतु नामक ऋषि, पूर्वचित्ती नाम की अप्सरा, कर्कोटक नाम का सर्प, उष्णायु नाम का गंधर्व, अरिष्टनेमि नाम का यक्ष, स्फूर्ज नाम का राक्षस आदि मासाधिकारी रहते हैं। द्वादश आदित्य में 11वें आदित्य को त्वष्टा आदित्य के नाम से जाना जाता है। इनकी पत्नी का नाम रचना है। इनकी 2 संतान मानी गई है, जिनके नाम सान्निवेश और विश्वरूपा है। इस रूप में वे वृक्षों और जड़ी बूटियों में निवास करते हैं। इनका महीना तापस यानी माघ मास माना गया है। ये कुंभ राशि के ये शासन देव है। इनके 6 सहयोगी में इनके साथ जमदग्नि नामक ऋषि, तिलोत्तमा नाम की अप्सरा, कंबल नाम का सर्प, धृतराष्ट्र नाम का गंधर्व, ऋजित नाम का यक्ष, ब्रह्मोपेत नाम का राक्षस आदि मासाधिकारी रहते हैं। द्वादश आदित्य में 12वें आदित्य को विष्णु आदित्य के नाम से जाना जाता है। इनकी पत्नी का नाम कीर्ति है। इनके पुत्र का नाम बृहत्सलोक है। इनको उरुक्रम आदित्य और वामन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ उनका वामन अवतार विद्यमान है। अंतरिक्ष के स्वामी, वैदिक ग्रंथों में वर्णित विष्णु के समान। इनका महीना तपस्या यानी फाल्गुन मास माना गया है। ये मीन राशि के ये शासन देव है। इनके 6 सहयोगी में इनके साथ विश्वामित्र नामक ऋषि, ब्रह्मा नाम की अप्सरा, अश्वतर नाम का सर्प, सूर्यवर्चा नाम का गंधर्व, सत्यजित नाम का यक्ष, यज्ञापेत नाम का राक्षस आदि मासाधिकारी रहते हैं। इस प्रकार ये भगवान सूर्य के द्वादश आदित्य स्वरूप बताए गए हैं। ये यहाँ पर हमने आपको इनके द्वादश आदित्य स्वरूप का सूक्ष्म परिचय दिया है। साथ ही अलग अलग आदित्यों से जुड़ी कथाओं की अलग से वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, जिसमें हमने उनके व्रत, त्योहारों और उनके स्वरूप की जानकारी दी हुई है। इसके साथ ही अलग अलग पुराणों में द्वादश आदित्य के नाम और महीनों में कुछ भेद मिलते हैं, जैसा कि आप वीडियो पर देख पा रहे होंगे, जो कुछ इस प्रकार माने गए हैं। श्रीमद् भागवत पुराण, विष्णु पुराण, कूर्मा पुराण और भविष्य पुराण के अनुसार द्वादश आदित्य और उनके मास कुछ इस प्रकार से है, जैसा कि आप वीडियो पर देख सकते हैं। उसी प्रकार उनके नाम भी महाभारत, भागवत पुराण, पद्मा पुराण, विष्णु पुराण और लिंग पुराण, कूर्म पुराण, ब्रह्मा पुराण, भविष्य पुराण के अनुसार इस प्रकार माने गए हैं, जिसमें अर्यमा, मित्र, वरुण और भग आदित्य के नाम सभी पुराणों में मिलते हैं। वही इन आदित्यों में पर्जन्य आदित्य के दूसरे नाम यानी सविता को बताया गया है और शक्र के स्थान पर इंद्र को तथा पूषा के स्थान पर रवि को बताया गया है। इस प्रकार द्वादश नामों में उनके दूसरे नाम होने का भेद मिलता है। द्वादश आदित्यों के स्थान काशी में विख्यात है। माना जाता है कि सूर्य अपने द्वादश आदित्य रूप में काशी के अलग अलग स्थानों में निवास करते हैं। काशी में द्वादश आदित्यों के कुंड तथा मंदिर बने हुए हैं, जिनको सूर्य या आदित्य तीर्थों के रूप में जाना जाता है। इनका उल्लेख स्कंद पुराण आदि में दिया गया है तथा इनकी यात्रा का विधान तथा कथा और महत्व भी बताया गया है। इनके अलावा सूर्य को समर्पित 108 प्रमुख तीर्थों में उनका एक अलग नाम से स्वरूप पुराणों में मिलता है। 108 प्रमुख तीर्थों में उनका मंदिर और कुंड बने हुए हैं और भारत तथा नेपाल में कई राजा महाराजाओं द्वारा निर्मित सूर्य कुंड और मंदिर बने हुए हैं। इनके दर्शन पूजन से सूर्य देव का आशीर्वाद मिलता है तथा शारीरिक रोग समाप्त होते हैं। सूर्य संध्या वंदन में भी सूर्य के स्तोत्र तथा मंत्र जापों का महत्व है। वही योगा में भी सूर्य नमस्कार का महत्व है, जिसमें सूर्य नमस्कार के 12 योगासनों का योग है। इसकी हर मुद्रा के ढेरों फायदे हैं तथा इन मुद्राओं के भी अलग अलग नाम है, जिसकी जानकारी हम आपको दूसरी वीडियो में बताएंगे। इस प्रकार सूर्य पूजन में द्वादश यानी 12 संख्या का महत्व है। तो दोस्तों, ये थी द्वादश आदित्य देवताओं की संपूर्ण जानकारी। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आप हमारे साथ बने रहे, आपको आगे और भी धार्मिक जानकारियाँ प्राप्त होती रहा करेगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपके कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली धार्मिक जानकारी की वीडियो में, तब तक के लिए जय मां काली, हर हर महादेव।